आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। भारत द्वारा 13 मई को गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने भारत से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की अपील की है। उन्होंने इसके लिए मिस्र व लेबनान में भुखमरी के खतरे का हवाला दिया है, जबकि भारत का तर्क है कि लू के कारण देश में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है, इसी कारण प्रतिबंध लगाना पड़ा। महिलाओं के घरेलू हिंसा के केस अक्सर पुलिस थानों व अदालतों में पहुंचते हैं, लेकिन अलवर में पत्नी के द्वारा पति को पीटने का मामला सामने आया है। पत्नी द्वारा पति की आए दिन की जा रही पिटाई से तंग आकर पति ने घर में गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, जिससे पत्नी द्वारा पति की गई पिटाई कैमरे में कैद हो गई। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के आदेश पर भूमाफिया यशपाल की 70 करोड़ रुपए की 36 बीघा जमीन कुर्क हो गई। एसटीएफ की जांच में उनके द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया है। विभागीय निविदाओं व विभागीय खरीद में 1% कमीशन मांगने के आरोप में पंजाब के कैबिनेट मंत्री विजय सिंगला को पद से बर्खास्त करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्तर से कराई गई है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता एवं आतंकी रहे यासीन मलिक को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 5 अन्य आपराधिक मामलों में उन्हें 10 साल की सजा मिली है। सन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग 2100 उन राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है जिन्होंने अभी तक अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है। यानी देश भर की 2100 राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध चुनाव आयोग का डंडा चल सकता है। राज्यसभा के लालच में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने जाते जाते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तारीफ भी की। उन्होंने दावा किया कि वे 16 मई को ही कांग्रेस छोड़ चुके थे। फिलहाल उन्होंने राज्यसभा से चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। देहरादून के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 3 अधिकारियों ने एक उपभोक्ता के खाते से लगभग 31 लाख रुपए की रकम निकालकर उससे सोना खरीद लिया। एसटीएफ ने तीनों बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर में महान स्वाधीनता सेनानी बाबू आसाराम की 31वीं पुण्यतिथि पर समाधि स्थल पर यज्ञ व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने बाबू आसाराम को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा देश की आज़ादी के दौरान किए गए समर्पण कार्य और आंदोलन में भागीदारी तक के साथ ही जेल जाकर के राष्ट्र के आज़ाद कराने की जो मुहिम उन्होंने चली थी, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। उनके पुत्र सुरेंद्र कुमार सैनी ने उनके राष्ट्र योगदान की चर्चा की और उनके जीवन के बारे में बताया। सुरेंद्र कुमार सैनी ने कहा कि बाबू आसाराम जी उनके पिताजी एक आदर्श थे, जिन्होंने देश पर अपने आप को बलिदान किया। उसी पर देखिए ये खास झलक।